समझ लीजिए ओवरऑल पुराना कंसेप्ट, ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या चल रहा है। पहले लोग प्लॉट खरीदते थे, प्लॉट खरीदने से पहले हम उसका बहुत सारी चीजें देखते हैं। आजकल क्या आप ये सब देखते हैं कि प्लॉट के अंदर मिट्टी कौन सी पड़ी है, हम गड्ढा खोद के वहां देखते हैं प्लॉट के अंदर कि यहाँ किसी प्रकार की कोई चीज, वस्तु, लोहे के सरिया, हड्डी या बहुत सारी ऐसी चीजें जो प्लॉट के अंदर से निकलती हो, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोयला दबा हुआ है, या पहले कभी क्या है कोई शमशान घाट था, कुत्तों की हड्डी, गाय की हड्डी, ये बहुत सारे कंसेप्ट चलते थे। और ये भी बताऊं, अब आज के मॉडर्न कंसेप्ट में इन सबको देखना बहुत कठिन है। ये सारी चीजें हम फॉलो नहीं कर पाते हैं कि हम एक शल्य चिकित्सा बनाए, पहले गड्ढे में पानी भर के आए, रात को वापस आए, वो पानी सोखा है या नहीं सोखा है, उसने कितना पानी सोख लिया है। शल्य चिकित्सा का मतलब मिट्टी की परीक्षण करना। मिट्टी का परीक्षण पहले किया जाता था, फिर भूमि परीक्षण किया जाता था, फिर ये देखा जाता था इस प्लॉट पर धूप कितनी आती है, कहीं बड़े वृक्ष की कोई छाया तो नहीं है, कोई मंदिर तो पास में नहीं है। तो ये सब चीजें बहुत मात्रा में देखी जाती है। अब परंतु अब इन सब चीजों को धीरे 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 देखिए, आजकल शहरों में आप चले जाइए, अब जहां मंदिर है क्या उसके साइड वाले प्लॉटों को खाली तो रखेगा नहीं, जमीन ही नहीं है। दूसरी बात, मान लीजिए आपको अगर आप कहीं कोई प्लॉट चाहते हैं और वहां मिल रहा है और वो आपके बजट में है, और हम ये कहते, वास्तुशास्त्र ये कह के कहते कि नहीं इस प्लॉट की ऊर्जा बेकार है, आप इसको ये मत करो, तो हो सकता है ये आज के टाइम में कंसेप्ट ना चले। इसलिए सीधा सीधा सा मैंने आपको किस प्रकार से नींव स्थापना करनी है, विश्वकर्मा पूजन करना है। हाँ, एक अच्छी बात रह गई, बस हमेशा प्लॉट पे जब काम शुरू होगा, जो आपने नींव स्थापना करी और जो आपने पूजन करा, जो आप पूजन कर रहे हैं वहां पर आप वास्तु पूजन अवश्य करेंगे। वास्तु पूजन का मतलब मैं आगे आने वाले एक वास्तु पूजन की पूरी डिस्क्रिप्शन जो इसके बाद वाला चैप्टर है उसमें डालूंगा, और वास्तु पूजन के 45 देवताओं के मंत्र को भी डालूंगा। वास्तु पूजन साल में एक बार जब समय विश्वकर्मा का आता है, जिस दिन हम विश्वकर्मा पूजन बोलते हैं, उस दिन हमें अपने घर में वास्तु पूजन करना चाहिए। साल में एक बार जरूर आपको वास्तु पूजन करने से क्या फायदा मिलेगा, जो भी हमारे 45 देवी देवता है वास्तु के अंदर, किसी भी प्रकार का कोई अगर नेगेटिव रोल आ भी रहा है तो उसको खत्म करने में बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। मैडम 5 ईंटें हैं, 6 कुलिया है, कुल्लड़ है। हाँ जी, सामान के ऊपर रखेंगे, बिल्कुल सामान से ऊपर है। जैसे मैं आपको समझाऊं, ब्लैक बोर्ड पर देखो, वो ईंटें रखने का भी हिसाब होता है, तो रख दी जाती है ये इस हिसाब से। मान लो खड़ी, मान लो आपकी नीचे जो है, जब हम नींव भरेंगे सबसे पहले नीचे नींव होती है, तो आप देखेंगे ऊपर 9 इंच की बॉल चलती है हमेशा, ये 9 इंच की बॉल चलेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज। और जब इसके नींव भरेंगे तो ये हमारी मिनिमम, कुछ लोग 18 की लेते हैं, नीचे जो नींव लाएंगे 18 की भी या 24 की भी ला सकते हैं, 24 इंच की, 18 इंच की, उसके ऊपर 9 इंच, इस हिसाब से नींव चलती है। तो जो नींव हमारी है, मान लो 18 इंच की हमने नींव ली, ये 18 इंच की हो गई फॉर एग्जांपल, तो ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे और ऐसे 2 ईंट हमारी खड़ी हो गई, ऐसे, ये ऐसे खड़ी हो गई, ये ऐसे खड़ी हो गई, स्क्वायर बन गया। ऐसे 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 करके स्क्वायर बना दिया आपने। अब इनके अंदर सारा सामान आ जाता है, और इसके ऊपर क्या करते हैं, बीचों बीच यहां से यहां तक उस ईंट को रख देते हैं। क्लियर हुई? अब जो दीपक में जल रहा होता है, ऑक्सीजन, ये जो बच गई ये चीजें, ये हमारा मौका जो बच गए, यहां से ऑक्सीजन जाती रहती है, वो दीपक भी जलता रहता है। अगले दिन आकर यहां पर और यहां पर भी ईंटें अलग से लगवा दी जाती है, और ये पूरा ब्लॉक कर दिया जाता है अच्छी प्रकार से।
इसको फिर कभी नहीं हिलाना चाहिए, ये नहीं हिलना चाहिए। अगर ये हिलता है, इसके प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है, मैं नाम भी बता देता हूं। सेक्टर 85 के अंदर, ये बहुत छोटी सी बात है, ऐसा नहीं है। सेक्टर 85 अपने फरीदाबाद के अंदर एक अभी बहुत बड़ी टाउनशिप बन रही है औरिक के नाम से। 3 बार ये मुहूर्त उन्होंने डिस्टर्ब किया, 3 बार। वो 7 साल में कंप्लीट हुआ प्रोजेक्ट, जहां उनका 3 साल का प्रोजेक्ट था। ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, बहुत सारी चीजें करी, बहुत सारे डिले आते हैं, वो रीजन ऐसा नहीं खाली इसके सरकार से, उसके पीछे लॉजिक होता है कि एक तो गलती कर दी उन्होंने कि हमेशा नॉर्थ और ईस्ट वाली वॉल को ऊंचा रखा उन्होंने, साउथ और वेस्ट वाली वॉल पर हमेशा नीचे रख के काम किया। तो ये छोटे छोटे कंसेप्टों को हमें दिमाग में रखना होगा। देखो, बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर का। सर कह रहे हैं कि मान लीजिए भाई मेरा जब किसी कॉर्नर में आएगा तो पिलर तो वहां आएगा ही आएगा, ऑटोमेटिकली बात है। 4 कॉर्नर्स पे कहीं ना कहीं आज के हिसाब से पिलर तो आना ही है। तो ये पहले से ही डिसाइड करके हुए चले आप कि जो फाउंडेशन नीचे से तैयार करना है वो उसी के अंदर आ जाए, उसी के ऊपर हमारा पिलर बने, कोई दिक्कत नहीं। ये वाले पार्ट हमारा वन टाइम आपको प्लानिंग पहले ही करना होगा कि यहाँ पिलर आएगा तो पिलर आपको जिस कॉर्नर पे लेना है उसको पहले ही नीचे उतना डाउन करा के ही पूजन करें ऑलरेडी। जब दोबारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी होती है फ्लोर की ऊपर से, तो वहां पर नींव स्थापना मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले केवल ये देखना होता है हमारे लिए शुभ मुहूर्त कौन से दिन विश्वकर्मा पूजन के लिए हमारे लिए अच्छा है। हम केवल इतना देखेंगे हमारे लिए शुभ दिन कौन सा आ रहा है कंस्ट्रक्शन के लिए, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये भी बता दूं, उस दिन हमें ये फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है कि राहु की पूंछ अर्थात सूर्य कौन सी राशि में है ये भी देखने की आवश्यकता नहीं है। केवल मुहूर्त देखने की आवश्यकता है और कहां से कॉर्नर से हमें स्टार्ट करना है, ये हमें बड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूरी ये चीज हम देखेंगे। वो देखने के लिए, उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। कुंडली के अंदर जो सर ने क्वेश्चन किया है वो क्वेश्चन अब मुहूर्त का नहीं, मतलब नीम का नहीं है। पहली बात, उनका पहला फ्लोर बना हुआ है, बड़े ध्यान से समझना। अब वो कह रहे हैं कि मुझे इसके ऊपर सेकंड फ्लोर बनाना है, तो पहला नियम अप्लाई होता है, केवल शुभ मुहूर्त निकालें। शुभ मुहूर्त आप नोट कर लें, आपके लिए शुभ मुहूर्त क्या है। दूसरी बात, अब हम जो चिनाई दोबारा चलवाएंगे वो किस कॉर्नर से चलवाएं। सर कह रहे हैं कि हम जो सूर्य जिस राशि में है उस कॉर्नर से चलवा सकते हैं क्या, ये ऑप्शन है, एक ऑप्शन आप कर सकते हैं मजबूरी में, बट मैं इसका स्ट्रॉन्ग दूसरा तरीका बता देता हूं आपको। हमेशा ध्यान रखना, जो बिल्डिंग बनती है वास्तु के अंदर मकान को कौन से प्लेन से देखा जाता है। मकान को हमेशा वास्तु के अंदर जो ग्रह है हमारा, जो मंगल है वो भूमि का कारक है, कंस्ट्रक्शन का कारक है, और दूसरा जो है हमारा वो शनि। बड़े लैंड्स, बड़ी बिल्डिंग्स शनि, मकान प्लॉट छोटा साइज मंगल। मंगल और शनि जिस भी राशि में बैठे हों, जिस भी राशि में बैठे हों, और दोनों में से जो फेवरेबल हो, कई बार होता क्या है, मंगल फेवरेबल नहीं है तो छोड़ देना है, शनि फेवरेबल है वो ले लेना है। दोनों में से कोई एक को चूज करना होगा, ये डेफिनेट है। मंगल में शनि जिस राशि में बैठे हो, कौन सी राशि में, कुंडली में, जन्म कुंडली में, अर्थात नेटल चार्ट की बात कर रहा हूं, और वो राशि
जो डायरेक्शन दे रही है उस डायरेक्शन से कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, या वहां से हमें 4 ईंट लगाकर काम शुरू करना चाहिए।